अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत और पीटीआई को एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक करने के लिए दी जाने वाली मोहलत का आज आखिरी दिन था। हुकूमत ने इस पर इजलास बुला रखा था और जिसमें फ़ैसला करना था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई और तनाज़ा जारी रखना है या फिर पीटीआई के साथ मुल्क में एक साथ इलेक्शन पर मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पर पहुंचना है। लेकिन साथ में ये मुद्दा भी सामने था कि अगर मुज़ाकरात शुरू भी हो जाते हैं तो पंजाब में इलेक्शंस पर क्या मौक़िफ़ होगा। और फिर वही हुआ जो होना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में आम इंतख़ाबात के हवाले से सालसी और पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। ये भी बड़ी मज़ाक़खेज़ सी बात है कि वो आइन और कानून ही का इतलाक़ कराना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि पंचायत लगाई जा रही है। तो पंचायत तो यहाँ नहीं लगाई जा रही, यहाँ पे तो कानूनी फ़ैसला दिया गया और वो नहीं माना गया। हमें तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मेरा ज़ाती तौर पर इस्तदा ये है कि आपने कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जबकि आइन के मुताबिक सिर्फ कंटेम्प्ट लगती थी। लेकिन बहरहाल वो बेहतर समझते हैं, उन्होंने बाकी चीज़ें भी पूरी की और कहा आगे उन्होंने कहा कि इलेक्शन नवंबर में होंगे। क्या होंगे? इलेक्शन नवंबर में होंगे, यानी अक्टूबर भी गया, अब जब नवंबर आ गया तो समझ लें इलेक्शन नहीं होंगे। इस पूरे साल में इलेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म हो गई, 3 माह बाद नवंबर में आम इंतखाबात की तारीख बनती है। हम चाहते हैं कि पार्लियामान के फ़ैसले का एहतराम किया जाए और कहा कि हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया, यानी हुकूमत ने अदलिया से महाजराई का फ़ैसला कर लिया और पंजाब में इलेक्शन करवाने से तो साफ इनकार ही समझे। बाकी पीटीआई से मुज़ाकरात वगैरह होते रहेंगे और इस बात का इजलास में खुलकर भी इजहार किया गया कि कहा गया कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन किसी की ज़िद, अना और ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले नहीं हो सकते। जबकि पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का फ़ोरम इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इजलास में यह भी फैसला किया गया कि पंजाब में इलेक्शन के लिए फ़ंड्स के इजरा के हवाले से पार्लियामेंट अपना फ़ैसला दे चुकी है और पार्लियामेंट का फ़ैसला मुकद्दम है, सबको इसका एहतराम करना चाहिए। यानी जो गेंद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और सियासी जमातों को कोर्ट में फेंकी थी कि इलेक्शन के हवाले से खुद ही इत्तफाक़ राय कर लें, वो वापस सुप्रीम कोर्ट में ये कहकर फेंक दी गई कि इलेक्शन के लिए पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट की हदूद से बाहर है, यानी ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ना किसी होर नूं फैसला करन देंगे, ना उन्हां दा फैसला मनांगे। अब यह हकीकत में क्लैश ऑफ टाइटन्स शुरू हो चुका है, यानी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंट को ला खड़ा किया। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगी? क्या शहबाज शरीफ और इनकी काबीना तौहीन अदालत में नायल होगी? और अगर ऐसा कोई फैसला सामने आता है और पीएम हुकूमत फैसले को भी मानने से इनकार करती है तो फिर क्या होगा? इधर पंजाब और केपीके में निगरान हुकूमत अपनी उम्रें पूरी कर चुकी हैं और एक नया आइनी बहरान पैदा हो चुका है और निगरान हुकूमतें अब किस हैसियत में अपना कारोबार हुकूमत जारी रखेंगी, इस क्योस के बारे में आपको पता नहीं है। इस क्योस के बारे में पूछना पड़ेगा कि पंजाब जो वार्डन है वो किस कानून के मुताबिक हमारा चलान करेगा और इससे पूछना पड़ेगा कि अगर आपका जो है वो गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है तो किस बुनियाद के ऊपर और किस आइन के मुताबिक गैर आइनी हुकूमत आवाम को मुख्तलिफ मामलात के अंदर धरेगी और किस कानून के मुताबिक आपकी जो पुलिस है वो पहले भी सिर्फ और सिर्फ आवाम और आम लोगों को तंग करती है, ना किसी डाकू को पकड़ सकी, ना चोर को पकड़ सकी। ये बड़े बड़े पेटों वाले पुलिस वाले या सिर्फ और सिर्फ आवाम को जलील करने के लिए खड़े और कोई काम इनका नहीं है। बहरहाल अब आप ये करेगी क्या और इस हुकूमत की साख्त क्या है और वजह क्या है और वजूहात क्या है और ये क्यों है, इसकी कोई वजूहात हमें तो नज़र नहीं आ रही। आइनी और सियासी बहरान अपने फैसला कुन मराहल में पहुँच चुके हैं। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सूरत हाल को संभालने की भरपूर कोशिश की और सियासतदानों को भी मौका दिया कि वो इस मामले को खुद हल कर लें, लेकिन हुकूमत डट चुकी है और इसे अपने अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। ना तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला मानने को तैयार है और ना ही अपोजिशन से कोई मुज़ाकरात करके कोई मुत्तफ़िक़ा फैसला करने को तैयार है। सूरत हाल बहुत ख़राब होती दिखाई दे रही है और इन हालात में क्या हो सकता है, जब 2 इदारों में टकराव इसके नताइज साफ नज़र आ रहे हों तो फिर तीसरे इदारे की तरफ से सबकी नज़रें उठने लगती हैं। गुज़श्ता रोज़ ISPR की तरफ से वाज़ेह पैगाम आया था कि किसी भी मुल्क में फ़ौज को किसी सियासी सोच, किसी ख़ास मज़हब के लिए इस्तेमाल किया गया तो इस मुल्क में इंतशार ही फैला। पाकिस्तान की अवाम और अफवाज नहीं चाहेंगी
کہ فوج کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کرے. جب بھی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ فوج کا غیر سیاسی رشتہ ہوتا ہے. اس غیر سیاسی رشتے کو سیاست کا رنگ دینا مناسب بات نہیں. اب کل کا دن بہت عام ہوگا. کل جب عدالت لگے گی تو کل توہین عدالت کا معاملہ بھی زیر غور آ سکتا ہے. آپ کو یوسف رضا گیلانی تو یاد ہوں گے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا اور توہین عدالت کی مرتکب ہوئے تھے اور نااہلی کا میڈل گلے میں ڈال لیا تھا. اب لگتا ہے کہ شہباز شریف کو بھی اس کے لیے مکمل تیار کر دیا گیا. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے اور اس سب کا بینیفیشری کون ہوگا؟ مریم نواز اور یا نواز شریف یا پھر آصف زرداری. کیونکہ آصف زرداری نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا. کہیں یہ خواہش شہباز شریف کی نااہلی کی صورت میں تو پوری نہیں ہونے جا رہی. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کس کے لیے کیا لے کر آتا ہے. جو میرے سامنے اور جو میری اس تجزیے کے مطابق آپ جو سمجھ لیں، میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، کیلکولیشن. ہمارا جو فارچیٹیوڈ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا فارچیٹیوڈ یہ کہتا ہے کہ جو اس ٹائم کے میں ہاؤس آف شریف کی پلاننگ دیکھ لوں، اس کی پوری چالیں میں اگر دیکھ لوں تو اس میں مجھے چاچا کھڑکتا نظر آ رہا ہے. ایک دوسری بات اگر دیکھیں کہ مریم اور جو نواز شریف ہے، نواز شریف کنگ ہیں، اب ان کی موومنٹ ہی ایک سے ادھر ادھر ہو چکی ہے اور وہ چیک میٹ ہو چکے ہیں. مریم بی بی جو ہیں ان کو لیڈر بنانے کی پرزور کوشش جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کو امور سلطنت امور ریاست کی الف بے نہیں پتہ. اب جو رہ جاتا ہے وہ زرداری صاحب کی پھیلائی ہوئی وہ ساری بساط ہے جس کے اندر انہوں نے نان فنکشنل منسٹریز لیں. سب فنکشنل اور امپورٹنٹ منسٹریز جس کے اوپر ضلالت ہونی تھی دبا کے وہ دی انہوں نے مسلم لیگ نون کو. یعنی جتنی رہی صحیح ساخت، سیاسی ساخت اور سیاسی سانسیں رہتی تھیں وہ بھی چلی گئیں. اب جو جس ضد پر قائم ہیں اور جو بہت بڑی ضد ہے، یعنی عدلیہ کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ نااہل کرانے کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ وہ نااہل ہو جائیں گے. عمر عطا بندیال صاحب کے جب تک وہ اپنی پوزیشن پر قائم ہیں تب تک وہ ایک نااہلی کر کے جائیں گے، یعنی وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی. اس کا نیٹ بینیفیشری آپ لفظ بولتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیٹ بینیفیشری بلاول بھٹو زرداری ہیں. ہیل بی یور نیکسٹ پرائم منسٹر. اب رہی بات باقی معاملات کے، الیکشن آف کورس نہیں ہوں گے. یہ میرا یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ کوئی مجھے کسی حلقے سے پتہ نہیں چلا، کسی نے خبر نہیں دی، لیکن یہ میرا پیور انالیسس ہے. الیکشن نہیں ہو سکتے. الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے حالات ہی نہیں ہیں. سادہ بات اگلی بات یہ ہوئی کہ آپ کے جو خان صاحب کی تیاریاں بہت حد تک مکمل ہیں، شاندار ہیں. ان کے بارے میں دو ہی جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ وہ بھیڑے ہیں وہاں بھیڑنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. لیکن اب جب وہ بھیڑے ہیں یا وہ رہیں گے یا وہ رہیں گے. اب دونوں میں سے جو رہ جائے گا، ان میں سے اگر خان صاحب رہ گئے تو میں نے آپ کو بارے میں بتایا خان صاحب سے یہ حکومت اور یہ طرز نظام، یہ نظام حکومت، یہ نظام سلطنت اور جس طرح سے ڈیوائیڈ میں کٹی ہوئی یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہمارے پاس ہے، اس پورے فورن پریشر اور پوری فورن جیو اسٹریٹجک جو سٹرکچر ہمارا بنا ہوا ہے، اس میں خان صاحب اس اشتعالی فلسفے کے ساتھ اور یہ جو چگویرا ٹائپ فلسفے کے ساتھ تو نہیں چل پائیں گے. یہ الگ میٹر ہے کہ وہ آگے کیا کریں گے. جب بھی ہوں گے خان صاحب کی حکومت ہوگی، چلے گی نہیں، آف کورس نہیں.